जय हिंद दोस्तों, मैं अंश श्रीवास्तव आपके सामने फिर से मेरा एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भाजपा सरकार ने एक नया सिस्टम को लॉन्च करने का सोचा है, जिसमें भारत के एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाएगा और इसको चेंज करके पहले से और बेहतर कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम हम लोग का है, ये बहुत साल पुराना है और अभी तक हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, जिसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन सिस्टम को लाया गया है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो नया एजुकेशन सिस्टम है, ये टोटली पुराने गुरुकुल सिस्टम से लिया गया है। जैसे पुराने गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाया जाता था, उसी तरह का नया एजुकेशन सिस्टम में लाने की कोशिश की गई है और इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि इस साल अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशनल बजट जो है वो पास किया गया है, जो है 6% GDP का है। वो बस एजुकेशन को दिया गया है और ये गवर्नमेंट का, हमको लगता है बीजेपी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है। और पहले का जो फॉर्मेट थे 10+2+ का जो फॉर्मेट था, उसको चेंज करके 5+3+3+4 करके कर दिया गया है। जो कि पहले में स्टेज में जो फाउंडेशन स्टेज जिसको बोला गया है, उसमें क्या किया गया है कि उसमें 3 साल जो टॉय गेम है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ना कि टेक्स्ट बुक पे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है कि बच्चों को ज़्यादा टॉय पे खिलाया, क्यूरियोसिटी की वजह से। और इसकी वजह से क्या किया गया है, जैसे स्नैक एंड लेडर जो गेम है उसको क्या है, लूडो को लिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे गेम हैं जिसको नए एजुकेशन सिस्टम में लिया गया है। और उसको लेने की वजह से मेन मकसद ये है कि बच्चों के अंदर पजल सॉल्विंग जो है वो आए, एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है इसको लाया गया है। इस स्टेज का जो लास्ट है 4th और 5th ईयर जो है, उसमें क्या किया गया, जो 6th स्टैंडर्ड में जो पढ़ाया जाता था वो क्या किया गया, 1st स्टैंडर्ड में ला दिया गया। वो तभी से सिखाया जाएगा। ऐसे ही 8 सब्जेक्ट हैं जिसको वो क्लास 1st से ही बताए जाएंगे। और म्यूजिक, डांसिंग, ये सब चीज़ें भी 1st क्लास से ही स्टार्ट रहेंगी। अगर चाइल्ड को उसमें इंटरेस्ट है तो आराम से उसको पढ़ सकता है। और 3rd स्टेज की अगर बात की जाए, मतलब कि प्रिपरेटरी स्टेज की, तो उसमें क्या है, 3rd से 5th की जो क्लासेस हैं उस पर ज़्यादा फोकस टीचिंग पर किया गया है। जैसा कि आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि क्लास में टीचर आती हैं, पढ़ाती हैं और चली जाती हैं और हमें घंटा खुद समझ में आता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सबके साथ हुई है। इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए इस पर टीचिंग प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एग्जाम्पल की तरफ से बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें अगर आप इसमें चेंजिंग किया गया है, जिसमें आपको आंसर क्वेश्चन की तरह से पढ़ाया जाएगा। अगर टीचर आपसे क्वेश्चन करेगी और आप आंसर देंगे, उसी तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। पहले क्या होता था कि बच्चे गुड लिसनर बन जाते थे, लेकिन उनको क्वेश्चन करने नहीं आता था, वो क्वेश्चन नहीं करते थे। इसी वजह से इसको इंटरैक्टिव लर्निंग के जरिए पढ़ाया जाएगा, जिससे क्वेश्चन आंसर करते हुए पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चे को क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी, वो क्वेश्चन करना सीखेगा। और एक सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जो मैथ है, उसको पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा चेंजेस किया गया है कि मैथ को जितना भी हो सकेगा उसको क्राफ्ट की मदद से पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अगर एक रेक्टेंगल है, उसको अगर हर 90 डिग्री को अगर काटते हैं और उसको ऐड कर देते हैं तो वो सर्किल बन जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी तरह से पढ़ाया जाएगा जितना भी हो सके मैथ को क्राफ्ट की मदद से। हम लोग बात करते हैं तीसरे स्टेज की, जिसका नाम है मिडिल स्टेज दिया गया है। और उस स्टेज में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जैसे कि पहले क्या होता था कि जो बच्चा है वो 12th स्टैंडर्ड से ही वो चेंजेस कर सकता था, अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। अब क्या हो जाएगा कि वो बच्चा 6th स्टैंडर्ड से ही 6 से 8 तक के स्टैंडर्ड में वो पूरा जो चाहे वो सब्जेक्ट को ले सकता है। उसमें कोई फोर्स नहीं है कि आपको ये पढ़ना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होने वाली हैं, उस चीज़ों को पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि AI, क्राफ्ट, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जो रियल वर्ल्ड में काम आती हैं। और इसको वजह से बच्चे इसको अच्छे से सीखें और कुछ स्किल सीखें और अच्छे जॉब पाएँ, अपने अपने लाइफ में सेट हों। इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमको लगता है काम भी करेगा। और 6 से 8 स्टैंडर्ड में ही आपका हो जाएगा 16 सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें से आपको किसी सब्जेक्ट में ही बस लेना है, बस कोई सब्जेक्ट आपको लेना है और उसको पढ़ना है। और मान लीजिए इसमें कोई बिजनेस कर रहा है या फिर ट्रेवलिंग में पढ़ रहा है, तो उसमें इंटर्नशिप करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से उसको स्कूल में ही कराया जाएगा। और मान लीजिए कोई इंटर्नशिप है बिजनेस का, उसको इंटर्नशिप कराने के लिए कोई अगल बगल में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर शॉप्स हैं, उस पर जाकर उनकी इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिससे उनकी मोरल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा क्यों हुआ, मेरे समय पर अगर ये आया रहता तो कितना अच्छा रहता। साइंस कॉमर्स में कन्फ्यूज़ नहीं होना पड़ता।
हम भी लोग जो मन में आया वो पढ़े रहते हैं अच्छे से। अब हम लोग अपने लास्ट स्टेज पे आते हैं, जो कि 4th स्टेज है, सेकेंडरी है, जिसमें उसको 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया है। और उसको जो एग्ज़ाम है बोर्ड का वो सेमेस्टर वाइज होगा, जैसे कॉलेजेस में होता है। इससे क्या होगा कि जो बोर्ड का प्रेशर रहेगा बच्चों पे वो पूरी तरह से हट जाएगा और बोर्ड में आप अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और अब आप बिजनेस स्टडीज़ के साथ आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, बायो के साथ मैथ भी पढ़ सकते हैं, जो कि पहले नहीं था, हम लोग के टाइम पे नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा। और मान लीजिए कोई कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है और जो उसका सब सब्जेक्ट है उसमें पास हो जाता है, तब भी उस बच्चे को बोर्ड में पास कर दिया जाएगा। अब ये नहीं देखा जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट में पास ही होना है। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट अगर मान लीजिए आपका है मैथ है और उसके साथ आप 4 सब्जेक्ट कोई और लिए हैं, उसमें से आप स्किल बेस्ड सब्जेक्ट ले लिए हैं या फिर सब सब्जेक्ट ले लिए हैं, तो अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, तब भी आपको बोर्ड में पास कर दिया जाएगा। अब ये नहीं कोई है कि इसमें भी पास होना पड़ेगा, उसमें भी पास होना पड़ेगा, ये सब टेंशन बिल्कुल और बहुत ही अच्छा हुआ है। और इससे क्या होगा कि जो आपका रियल एक्चुअल जो आपका स्किल है उस बेस पे आपको पास हो पाएंगे और आपको वो ही आगे जाके काम आता है, क्योंकि किताबी ज्ञान ज़्यादा काम नहीं आता। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और फिर देख सकते हैं आप लोग देखते हैं अब ये लॉन्च होता है तो ये कैसे होता है और कैसे कैसे इसको आगे लोग बढ़ाते हैं। और इतना ज़्यादा बजट इस बार एजुकेशन सिस्टम के लिए आया है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दें और अभी तक मेरे चैनल अंश लाला रिसर्च चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।